जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th हिंदी की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि पूरी किताब से आप लोग के लिए मैंने ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न छाट करके यहाँ पर लिखे हैं, जो पिछले 3 से 4 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 30। यानी इन 30 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग सही टिक कर लेते हो मेरे बताने से पहले, तो ये समझ जाना मेरे भाई कि आपकी एग्ज़ाम की 90% तैयारी हो चुकी है। बट अगर 20 क्वेश्चन आप नहीं बता पाते हो तो आपको भी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो होगा क्या कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता चलूँगा, मेरे बताने से पहले आपको आंसर जो है वो गेस करना है। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो वो आपको जो है अपना अलग एक जोड़ लेना है। वीडियो के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही से पहले टिक कर लिए थे। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँगा और आप अपने जो नंबर हैं वो जोड़ते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, यानी कि जो शुक्ल युग है उसके प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और आई होप आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि कौन सा आंसर है। अब बारी है फाइनल आंसर की। तो भाई इसका राइट आंसर होगा बाबू गुलाब राय। क्लियर है? तो ये रहा इसका पहला आंसर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। ठीक है। उसके बाद तीसरा मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, यानी ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके लेखक कौन हैं? किसने रचना करी है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या फिर मोहन राकेश? तो यहाँ पर मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा और सरस्वती। तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा उनको यहाँ पर याद होगा कि मर्यादा और हंस इनकी 2 बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, तो संपादित पत्रिकाएं हैं। तो इसी पर आप लोग क्या करोगे? टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। कृति कंकाल के लेखक हैं, कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो भैया राइट आंसर इसका आप लोग टिक कर लो, जयशंकर प्रसाद जो है वो कृति कंकाल जो विधा है उसके लेखक हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोगों ने इस 5 में से कम 4 सही से एकदम एज्यूम करे होंगे। जिन लोगों के 4 यहाँ तक नहीं सही हुए हैं तो मेरे भाई आपको आगे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे उनको ध्यान से देखना और कोशिश करना कि आपके 20 से ज़्यादा सही हो पाएँ 30 में से। यानी अगर नंबर की बात करें तो 30 में से कम आपके अगर 20 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का माने, तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है, वरना अभी आपको और ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, रश्मि मानसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, मोहन राकेश या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जो है वो रश्मि मानसा के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जो गुलाब राय हैं इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, मन की बातें या फिर नया पौधा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। ये भैया लिखी गई हैं गुलाब राय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, शुक्ल युग की कलाविधि क्या है? तो शुक्ल युग की कलाविधि जो है वो कौन सी है? 1850 से 1990 तक, 1900 से 1919, 1919 से 1938, 1938 से 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक जो शुक्ल युग था वो हमारा चला था। उसके बाद आ जाता है, चिंतामणि के लेखक हैं, कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा? तो यहाँ पर जो इनके चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? 10th नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? जो पंचांग दर्शन आपकी जो कृति है उसके लेखक या फिर रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खान? तो भैया राइट आंसर इसका आप लोग लिख लो, मथुरा नाथ शुक्ल इसके रचनाकार हैं, किसके? पंचांग दर्शन के। उसका 11 नंबर टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? तो राइट आंसर इसका लगा लो मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा आकाशदीप के।
उसके बाद है उपन्यास का है भूले विसरे चित्र के लेखक हैं, यानी भूले विसरे चित्र ये किसने लिखा है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, या यशपाल ने लिखा है, भगवती चरण वर्मा, या वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भूले विसरे यहाँ पर भा से शुरू हो रहा है, तो भाई यह भी आंसर भी इसका भा से होगा, यानी भगवती चरण वर्मा। क्लियर है। 12 नंबर हो जाएगा हमारा, कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, या फिर वैद्यनाथ मिश्र। तो ये लिखी है अमृत राय ने। क्लियर है। नेक्स्ट भैया देख लो, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यानी लहरों के राजहंस ये भैया किसने लिखा है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मोहन राकेश, प्रेमधन, गुलाब राय, या फिर दिनकर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, या नदी के द्वीप। तो कौन सा है इसमें निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित? तो भैया वो है ठूठा आम। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं। अभी 15 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। और आप लोग भैया अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको लिख लो, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 से 4 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए सॉल्व करे हैं, तो इनको भैया एक बार आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। उसका देखिए नेक्स्ट है मेरा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास भैया किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती, अज्ञेय, या फिर प्रेमचंद्र, या यशपाल। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी ये भैया लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा। ठीक, सच्चिदानंद जो भी नाम था इनका, वासुदेव। ठीक, उसके बाद क्या है, स्मृति की रेखाएं, साहित्य की विदा, ये किसकी रचना है? जीवनी है, या भेंट वार्ता है, या संस्मरण है, या फिर नाटक है। तो यहाँ पर भैया ये स्मृति की रेखाएं, स्मृति मीन्स किसी का आप लोग स्मरण कर रहे हो, स्मरण मीन्स यहाँ पर संस्मरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 18 सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? जीवनी पर, उपन्यास पर, संस्मरण पर, या फिर नाटक पर। तो सूरज का 7वां घोड़ा ये एक तरह से नाटक है, यानी कि इसको हम लोग उपन्यास बोलेंगे। नाटक नहीं होगा, ये उपन्यास होगा क्योंकि ये लिखा गया है। ठीक, तो ये उपन्यास होगा। उसके बाद हो जाएगा ललित राम के रचयिता हैं। ललित राम भैया किसने लिखी है? पद्माकर, मतीराम, भूषण, या फिर बिहारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, ललित राम, मतीराम, दोनों में ही राम आ रहा है लास्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रामचंद्रिका के रचनाकर हैं। रामचंद्रिका के भैया रचनाकर कौन है? बिहारी, भूषण, मतीराम, या केशवदास। तो रामचंद्रिका का आप लोग लगा सकते हो केशवदास, मतलब कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपको ये याद कर लेना है। केशव जैसे हमारे बिहारी जी का नाम है, हमारे कृष्ण जी का नाम है, तो रामचंद्र जी और केशव दोनों आप लोग इस तरह से मतलब अपने आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने करी? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हरिऔध हैं, जो नागार्जुन। तो मेरे भाई इसमें आप लोग लगा लो मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है आंसू, यामा, उत्तरायण, या चौखेराम। तो राम कुमार वर्मा ने भैया एक ही महाकाव्य यहाँ पर लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, वो है उत्तरायण। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखेंगे महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं इसमें कि महादेवी वर्मा की रचना, इतना पढ़ लिया बस नीचे ऑप्शन देखने लगते हैं कि कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। बट आपको पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पर आप बैठोगे तो आपके माइंड में प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि भाई क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप लोग पहली बार बोर्ड दे रहे हो, तो मन में डर भी होता है कि यार ऐसा ना हो कहीं गलत हो जाए। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि 3 घंटा का समय बहुत होता है। आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो 3 घंटे के अंदर, ये कॉन्फिडेंस लेके बैठना। ठीक है, तो चलिए, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो भैया इसमें जो है वो युगांत इन्होंने नहीं लिखा है, निहार इनका है, संध्या गीत इन्होंने लिखा है, दीप शिखा इन्होंने लिखी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे हम लोग, पलाशवन के रचनाकार हैं। पलाशवन भूषण जी ने लिखा है, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, या मीराबाई। तो ये लिखा हुआ है नरेंद्र शर्मा ने। पलाशवन बहुत ही फेमस रचना कृति है ये, तो नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट है, तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1954 में,
1943 में, 1859 में या 1974 में? तो 1859 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सप्तक भैया प्रकाशित हुआ है। क्लियर है? चलिए 5 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है उसके बाद कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं किस युग की? प्रतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, या छायावादी युग, या प्रयोगवाद युग? तो भैया ये छायावादी युग की कवयित्री हैं। लोकयातन में रचनाकार हैं, यानी लोकयातन के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है हमारा सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो युगवाणी इनकी रचना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको एक दोहा, एक श्लोक दिया हुआ है, उसका आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आपत पारो प्रभात। तो यहाँ पर किसी चीज़ की उत्प्रेक्षा करी जा रही है, तो अलंकार यहाँ पर लगेगा उत्प्रेक्षा। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपको रस छंद अलंकार ये सब पढ़ने हैं, आपको एक ही वीडियो मैंने इसके लिए बना रखी है, फुल चीज कंप्लीट आपको बताया गया है, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, चाहे रस हो या छंद हो या अलंकार हो। ठीक, उनके टाइप्स भी मैंने बताए हैं विद एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको बताए हैं, क्योंकि होता क्या है कि डेफिनेशन तो आप लोग कहीं से पढ़ लो, बट उनके एग्जाम्पल बहुत कठिन दिए होते हैं। पर मेरी जो वीडियो बनी है उसमें मेरे भाई मैंने खुद जो अपने एग्जाम्पल पढ़े कि मैंने हाई स्कूल और इंटर पास किया है, उसके एग्जाम्पल सरल से सरल मैंने आप लोग के लिए लिखे हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वरना आप लोग अगर कमेंट करके मेरे को याद दिलाओगे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो, क्लास 10th हो चाहे 12th हो, अलंकार, रस, छंद, इन सब की डिफिनेशन थोड़ी ना अलग होती है। तो ये तो एक ही चीज़ हुई, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, हालांकि वो मैंने 12th के लिए बनाया है, बट आप लोग उसको 10th में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है 30 नंबर एंड लास्ट, अनुचर शब्द में प्रमुख उपसर्ग है। तो ये तो भैया उपसर्ग सीधे दिख रहा है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे और प्रत्यय जो बाद में लगे। तो यहाँ पर अनु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाई 30 क्वेश्चन आप लोग के पूरे फुल कंप्लीट हुए। तो अगर आप लोगों ने इन 30 में से 20 या 25 जिन्होंने भी सही कर लिए हैं, आप लोग समझ लेना कि आपकी 90% तैयारी हो गई है एग्ज़ाम की। अभी 10% आपको और करनी है। बट अगर कहीं धोखे से आपके मुश्किल से 15 सही निकल रहे हैं या 12 सही निकल रहे हैं, तो भाई आपको भी और ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन आपके जितने भी सही हुए हो, यार आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चल पाए कि आप लोग का भी लेवल कहाँ है, कहाँ तक है, कहाँ तक आपकी तैयारी हो पाई है, और आपको भी अंदाज़ा लग पाएगा कि आपके सहपाठी जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं वो कहाँ तक पढ़ पाए हैं। क्लियर है? चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।